Hello, my dear students. How are you? Okay, I am also fine. Yesterday, I have taught you something about tense, in which we learned many things. It means there are three kinds of tense. In one tense, there belongs to four also. Okay, it means there are three kinds of tense: present, past, and future. There are four tense in present. There are four tense in past, and there are four tense in future also. So yesterday we have learned that there is a simple present tense. The structure of simple present tense, subject plus verb 1 oblique verb 5 plus object. It is the structure of affirmative. It means affirmative, and the second one is a negative, and the third one is interrogative, and the fourth one is WH. I will explain it after some time. So first of all, yesterday what I explained, you can review, you can see the videos of the last days. Now I will teach you the structure of interrogative. How can we make the sentence in interrogative? It means I means interrogative. Okay, तो चलिए, कल जिस तरह से हम लोग पढ़े थे एफर्मेटिव, नेगेटिव, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव क्या है। तो बहुत ही आसान है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे आप भी वाक्य बनाते हैं। तो जो वाक्य बनता है वो बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है साधारण वाक्य, जैसे कि मैं जाता हूं। एक होता है नकारात्मक, मैं नहीं जाता हूं। और उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट है, इसे हम वाक्य कह सकते हैं। लेकिन एक होता है क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न करने वाला, जैसे कि क्या मैं जाता हूं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होता है। जैसे एक होता है इंट्रोगेटिव मीन्स आई, एक होता है WH। तो ये आई और WH दोनों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप भी किसी से सवाल कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव से और WH से, बहुत ही आसान है। तो इससे पहले समझने का प्रयास करने की कोशिश कीजिए कि इंट्रोगेटिव और WH क्या है। जब आप कोई भी सवाल किसी से करते हैं और उसका जवाब अगर हाँ या नहीं में आएगा तो उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। अगर उसका जवाब कुछ शब्द या फिर कुछ वाक्य कहकर आएगा तो उसे हम WH कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कि मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप हाँ या नहीं बोलेंगे या फिर अपना नाम बताएंगे। यस, आप अपना नाम बताएंगे। इसका मतलब ये WH में आ रहा है। अगर हम आपसे पूछते हैं क्या आप एक विद्यार्थी है, तो आपका जवाब रहेगा हाँ या हो सकता है नहीं। तो अगर आपका जवाब हाँ या नहीं है, इसका मतलब है कि आप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन का, सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पूछने वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इंट्रोगेटिव में पूछा है, WH में नहीं पूछा है। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे कि आप किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा देश का नाम क्या है, तो वो आपको हाँ नहीं बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, वो भारत देश या फिर इंडिया कहेगा, है ना। तो अगर वो मान लीजिए कहता है भारत देश या फिर इंडिया, इसका मतलब है कि कुछ शब्द, कुछ वर्ड यूज कर रहा है आपका सवाल का जवाब देने में। तो आपका सवाल हो गया यहाँ पे WH। लेकिन अगर आप उनसे पूछते क्या तुम भारत के वासी हो या भारत में रहते हो, तो वो उसका जवाब रहेगा हाँ या फिर नहीं। अगर उसका जवाब हाँ या नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि वो यस नो में आंसर दे रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो मैं एक सवाल यहाँ लिखता हूँ और उसको बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप भी कहीं मत जाइएगा, पेन, पेंसिल, कटर सब कुछ लेकर के बैठिए और इस वीडियो का शुरू से लेकर के अंत तक समझने का प्रयास कीजिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे एक सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा
क्या आप खेलते हैं? क्या आप खेलते हैं? अब इसका सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या आप खेलते हैं? इसका आंसर क्या में आएगा? देखिए तो, क्या आप खेलते हैं? अगर मान लीजिए आपको मैं पूछा क्या आप खेलते हैं, तो आप कहिएगा या तो हाँ या तो नहीं। तो अगर मान लीजिए आप यस कहते हैं, ओके, या फिर नो कहते हैं, ओके, इसका मतलब है कि आप कुछ बोलेंगे तो नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप खेलते हैं, आप क्रिकेट तो नहीं बोलिएगा, आप हाँ या नहीं बोलिएगा ना, ठीक है। तो अगर आप हाँ यानी यस या नो कहते हैं तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव में। तो इस तरह से किसी भी सवाल को आप पहले चेक कर लीजिएगा कि वो सवाल एक्चुअली में इंट्रोगेटिव है या फिर WH है। अगर आपको पता चल जाएगा पहले कि नहीं ये तो यस नो है, यानी ये वाला क्या है, इंट्रोगेटिव है, ये वाला इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैं इसका आंसर दे सकता हूं, तब आप क्वेश्चन को नहीं स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा और आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि ये WH नहीं इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले डू या डज दोनों में से किसी एक को लेना है। तो डू या डज को लेने से पहले आपके पास एक सवाल आ रहा है कि किसे मैं लूं, किसे लूं। तो इसके बाद आपका पारी आता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट इसमें पहचानना होगा आपको। सब्जेक्ट कौन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस भी काम को जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप यहां देखिए, क्या आप खेलते हैं, खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, नहीं, रहीम कर रहा है, नहीं, खेलने का काम आप कर रहा है, आप, ये है सब्जेक्ट। और आपको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, YOU, यू कहते हैं। अब हम चलते हैं सीधा ऊपर, देखिए वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास। इस जगह में थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, यहाँ पे यू तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यू दिखाई देता तो हम लोग ये सोचते कि यू थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हम लोग यू के साथ डज का प्रयोग करते, लेकिन यू जो है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है यू, और सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, थर्ड पर्सन नहीं है। इसीलिए यू के साथ हम लोग डज का प्रयोग नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में दो ऑप्शन है, आप डू का प्रयोग कीजिए यहाँ पे। तो आंसर में हम लोग पहले लिखेंगे डू, ये कैपिटल से स्टार्ट होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज कैपिटल से शुरू होता है। तो डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का पारी आता है, इधर मत ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है कौन है, आप है, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं। अब इसका पारी आ रहा है, इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे। तो YOU, डू यू, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है पारी वर्ब का। पहचानना है वर्ब 1, इट मीन्स 5 तरह के वर्ब होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस होता है ना, उसी प्रकार से खेलना हो गया, PLAY प्ले, ये हो गया 1, और PLAYS ये होता है 5। तो हम लोग 1 को लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो इसके बाद डायरेक्ट आपको प्ले लिख देना है, डू यू प्ले, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, क्या आप खेलते हैं, तो डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे ये पिछले वाला वीडियो में समझाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है एक्यूरेट है, ग्रामेटिकली प्योर करेक्ट है। तो आपको पता चल गया कि क्या आप खेलते हैं, इसका अंग्रेजी होगा डू यू प्ले, ये क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अब चलते हैं हम आपको WH में। चलिए, WH करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही आसान है। आप इसका स्ट्रक्चर आराम से लिख सकते हैं बिना याद किए, सिर्फ समझना है आपको। देखिए, ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर को यहां लिख देना है।
जैसे डू डज, डू ऑब्लिक डज, फिर क्या है, एकदम एक्यूरेट लिख देना, जैसा लिखा वैसे ही लिख देना, आपको कुछ नहीं करना है। वर्बल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, लेकिन WH है इसीलिए हम लोग शुरू में क्या करेंगे, WH का मतलब होता है WH से संबंधित जो भी वर्ड्स है, जैसे WH से WHAT व्हाट, WHY वाई, WHO हु, HOW हाउ, WHEN व्हेन, WHERE वेयर एटसेट्रा। इस तरह से काफी है। तो सब जो है WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, इसीलिए इसे WH हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इस WH को यहाँ लिखना है, WH और प्लस कर देना है, और ये स्ट्रक्चर आपको बन गया। बहुत ही आसान है। तो चलिए अब WH से हम लोग सवाल का जवाब देते हैं। ओके, चलिए बहुत ही आसान है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको बताना है। तुम क्या खेलते हो? तुम क्या खेलते हो? हाँ, तुम क्या खेलते हो, इसका मतलब ये है कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो दो इंट्रोगेटिव और WH है, पहले आपको पहचानना है कि कोई भी सेंटेंस को हम WH या फिर इंट्रोगेटिव कैसे जानेंगे। यस, पहले क्वेश्चन करो, तुम क्या खेलते हो, इसका जवाब आप हाँ नहीं में दे सकते हैं, यस या नो में। चलिए ट्राई करके देने का। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम क्या खेलते हो, आप बोल रहे हैं हाँ, ये कोई बात हुआ? मैं फिर पूछता हूं, तुम क्या खेलते हो, आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि यस नो में हम इसका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बोल करके देना पड़ेगा। क्या बोल के देना हो? कुछ भी, कबड्डी, कितकित, क्रिकेट, बहुत सारा चीज है। तो आप अगर किसी चीज को बोल करके आंसर दे रहे, इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू WH क्वेश्चन, और WH में ये साबित हो गया कि WH का है। किसका है? ये WH का है। बहुत ही आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब फिर बनाने का तरीका मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि जब भी आप बनाते हैं तो हिंदी का सवाल को नहीं देखना है, उसको देख करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपका शायद गलत हो सकता है, इसीलिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आता है? WH। क्या आ रहा है? WH। अब WH में देखते हैं, WH क्या है? तुम क्या खेलते हो, यानी क्या जो है ये WH है, और क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट होता है, यानी WH वर्ड हमको मिल गया, WH वर्ड मुझे मिल गया। व्हाट, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में मैं क्या लिखूंगा? WHAT, व्हाट हो गया। उसके बाद डू या डज आ रहा, दोनों में से किसी एक को लेना है। तो डू या डज में लेने से क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम, सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो तुम क्या है? तुम मतलब होता है यू, और यू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये सेकंड पर्सन है, इसीलिए डज का प्रयोग यू के साथ नहीं होगा, डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, डू या डज। तो मैं व्हाट के बाद किसे लूंगा? डू को लूंगा, व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट में कौन है, कौन काम को कर रहा है? तुम, यू, व्हाट डू यू हो गया। वर्ब क्या है? पहचानना है, क्या काम कर रहा है? खेलना। खेलना मतलब वर्ब, प्ले, और वन है इसीलिए PLAY, प्ले। व्हाट डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क दे देना है, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते हैं कि तुम क्या खेलते हो, आंसर बन गया व्हाट डू यू प्ले। इट इज वेरी करेक्ट आंसर। तो मैं आपको दो सवाल दे रहा हूं, आपको बनाना है। वह क्या पढ़ती है, ये खुद बनाना है। दूसरा, वे लोग कैसे रहते हैं। एक और सवाल है, क्या हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और एक सवाल है, क्या वह नदी में नहाता है। ओके, सवाल का जवाब मैं दूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको एक प्रश्न
हल करके बता रहा हूं। जैसे कि आपको बताना है कि ये WH है या फिर इंट्रोगेटिव है। क्या वह शराब पीता है? ये गलत बात है, लेकिन सेंटेंस हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या वह शराब पीता है? चलिए बात करते हैं शराब की। शराब नहीं पीना चाहिए, गलत बात है, और इससे हमारे शरीर में नुकसान होता है। तो सबसे पहले आपको ये सवाल का जवाब देना है, क्या वह शराब पीता है? आपको आंसर बताना है। कुछ बोल करके दे रहे हैं या फिर आप यस नो में दे रहे हैं तो चल रहा है। क्या बोले? हाँ। क्या वो शराब पीता है? नो। क्या? नो में आंसर दे दिया आप। अगर आप नो में आंसर दे दिए, इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आप यहीं रहने दीजिए, यहां चलते हैं। शुरू में क्या है? डू या डज है। डू या डज है, इसका मतलब आपको दोनों में से किसी एक को लेना है। और जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको लेना है, तो सब्जेक्ट का हेल्प ले सकते हैं। सब्जेक्ट कौन है? वह। और वह मतलब क्या होता है? ही या सी। वह मतलब लड़की को ही बोल सकते हैं और लड़का को ही बोल सकते हैं। तो हम लोग वह चेक करेंगे, पीता है यानी ये एक लड़का के बारे में बात किया जा रहा है, तो ही होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ही। और जहां सब्जेक्ट ही हो गया, इसका ये मतलब होता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और आप डज का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू में क्या है? डू या डज। तो हम लोग पहले DOES डज लिखते हैं। ये कंप्लीट। सब्जेक्ट कौन है इसके बाद? सब्जेक्ट में वह सब्जेक्ट है और ये ही। ये हो गया ही। उसके बाद किसका पारी आ रहा है? भर का। और भर क्या है? भर मतलब क्या काम कर रहा है? वो शराब काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, पीना काम कर रहा है, यानी पीना। पीना को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिंक। या भर 5 में हो जाएगा ड्रिंक्स। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जब भी कोई भी चीज पीते हैं हम लोग, तो कभी कभी हम लोग टेक का प्रयोग भी करते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। अब चलते हैं भर 1, ड्रिंक हो जाएगा। भर 1 है, ही के साथ भर 1 का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। यहां अगर रहता है एफर्मेटिव में तो भर 5 का प्रयोग करते हैं हम लोग। डज ही ड्रिंक हो गया यहां तक, यानी यहां तक। अब पारी आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में क्या पीता है वो? शराब पीता है। तो शराब को बोलते हैं WINE, वाइन। और क्वेश्चन मार्क, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया आपका। तो डज ही ड्रिंक वाइन? क्या वो शराब पीता है? दिस इज ए ऑब्जेक्ट एंड आई हैव रिटन हियर द ऑब्जेक्ट हियर। ओके, तो इस तरह से आपको जो सवाल 4 दिया गया है उसको आप घर में बैठे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी मैं चलूंगा प्रेजेंट कंप्लीट होने के बाद पास्ट में चलूंगा। ओके, तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।